हेलो एवरीवन। तो मोटरवुड की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक लंबे समय के बाद में एक ओनरशिप रिव्यू जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। अपने सामने खड़ी है भाई जयपुर की मोस्ट वायरल स्कॉर्पियो, जो कि 0022 नंबर के अंदर काफी अखबार जो है वो आपने देखी होगी। इसके अंदर जो है स्पेशल क्या है, अलॉय व्हील्स वगैरह जो है वो लगे हुए हैं और लगभग लगभग 3 लाख रुपए की मॉडिफिकेशंस जो है वो इस कार के अंदर हो रखी है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है इसके ओनर से भी मिलवाएंगे आपको और उनका एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसा रहा इस कार को लेने के बाद के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई अब वीडियो के अंदर जो है वो स्वागत करते हैं हमारे लक्ष्य भाई का, जो कि ये 0022 स्कॉर्पियो है, इसको ओन करते हैं। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, थोड़ा सा जो है व्यूवर्स को बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। भाई आपा हनुमानगढ़ से रहने वाले हैं भाई। और ये गाड़ी आपने बहुत बार देखी होगी इंस्टाग्राम पे और ये बहुत वायरल है 0022। मेरे पास और भी गाड़ियां हैं दो तीन, पर ये सबसे भाई गेड़ी के हिसाब से बनी हुई है कि सिर्फ गेड़ी के रूट के हिसाब से, उस हिसाब से सारा काम हुआ है। तो भाई व्यूवर्स को आप खुद ही बता दीजिए, इसके अंदर आपने अभी तक कितने रुपए खर्च कर दिए? मोटे मोटे पैसे बता मोटा दीजिए। मोटा भाई इसमें 3 लाख के अराउंड लग गए होंगे पैसे। तो भाई अब मैं बात कर लेता हूँ इसके मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे, क्योंकि S11 तो बहुत ज्यादा होती है, मॉडिफाइड की एक अलग ही बात होती है। तो भाई आपने जो है फ्रंट के अंदर अगर बात करी जाए तो फ्रंट के अंदर क्या क्या मॉडिफाइड करवा रखा है इसके अंदर? भैया फ्रंट के अंदर अपनी हेडलाइट पूरी अपग्रेडेड है, 1200 वोट की। 1200 वोट की एलईडी डलवा रखी है हाँ आपने, जी। यानी कंपनी फिटेड जो है ये हटा नहीं नहीं, रखी है। कंपनी फिटेड नहीं है। तो भाई ये जो है ये मॉडल S11 ही है या कोई S से कन्वर्ट करवा लेते हैं नहीं कई नहीं, बंदे? ओरिजिनल टॉप मॉडल S11 ही है, 2019 मॉडल। और भाई एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आजकल के जो बंदे हैं वो ग्रिल वगैरह जो है वो चेंज करवा लेते हैं, तो आपने अभी तक वो नई वाली ग्रिल अपग्रेड करने का सोचा है या नहीं सोचा? भाई साहब, नए वाली में वो मजा नहीं है जो ओजी में मजा है। ओजी तो ओजी रहती है, क्लासिक वाली बात नहीं रहती फिर। भाई वो बात ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो नई वाली क्लासिक S11 आ रही है ना, उसके अंदर क्या किया गया कि S9 जो आती थी पहले, उसी के अंदर जो है अलॉय व्हील डाल के और म्यूजिक सिस्टम डाल के उसी को दे दिया गया है। तो और इसके अंदर 1200 वोट की जो भाई ने एलईडी लाइट लगवा रखी है और फ्रंट के अंदर जो है वो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, भाई ने जो है सिंपल रखी हुई है। तो भाई अगर बात करें 0022 की, तो ये नंबर जो है वो आपको क्या कॉस्टिंग में मिला था? ये भाई मेरे को पड़ा था 1,70,000 का। 1,70,000 का नंबर प्लस 3 लाख रुपए का जो है मॉडिफिकेशन है इस कार के अंदर। और कितनी कार्स जो है वो आप ओन करते हो? आपके पास और कौन कौन सी कार है? मेरे पास दो और गाड़ियां और हैं, पर ये तो गेड़ी के हिसाब से स्पेशल ही है। तो भाई जो है वो स्टडी करते हैं, तो उस हिसाब से भाई ने जो है वो कॉलेज के अंदर जो है ये स्कॉर्पियो रखी हुई है। तो भाई का आप जो बैकग्राउंड आप जान ही सकते हैं कि जो बंदा S11 से जो है वो, और वो भी मॉडिफाइड S11 से कॉलेज कर रहा है। तो अब भाई आते हैं इसके साइड प्रोफाइल के अंदर, क्योंकि साइड प्रोफाइल जो है वो इस कार की मेन है। आप देख सकते हैं पूरी वाइडर साइड प्रोफाइल जो है वो इसके अंदर मिली हुई है। साथ ही के अंदर आप देख सकते हैं भाई ने जो है वो फुट स्टेपर जो है वो भी हटा रखा है। अलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं, तो अलॉय व्हील्स जो है वो जानकारी भाई से लेते हैं। भाई कितने इंचेस के अलॉय व्हील है, कितना खर्चा आया इसके अंदर, कहाँ से डलवाए थे, वो सारी चीजें जो है वो लक्ष्य भाई बताएंगे। भाई ये 20 इंच के अलॉय व्हील हैं और ये मेरे को 1.5 लाख की कॉस्टिंग में पड़े थे। 1.5 लाख विद टायर? विद टायर। और इसके अंदर जो आपने पहले वाले थे वो अलॉय व्हील भी आपने संभाल के रखे हो? संभाल के रखे हैं। भाई बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कई लोग करते हैं कि भाई सस्ते के चक्कर में जो पुराने वाले अलॉय है ना वो हाँ। वापस दे देते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कभी ना कभी अलॉय व्हील्स पे ऐसा ही होता है कि अगर क्रैक हो गया तो वो अपने अर्जेंट के अंदर, मतलब इमरजेंसी के अंदर जो है कभी ना कभी अपन जो है वो अलॉय व्हील जो है वो डाल के अपने चला सकते हैं। साथ के अंदर जो भाई देख सकते हैं रेड कैलिपर वगैरह करवा रखे हैं, जिससे ज्यादा ही बढ़िया लुक आती है इसके अंदर। तो भाई अलॉय व्हील्स आपने 20 इंच की क्यों सोचा? कि बंदे करते हैं कि भाई क्या तो 18 में भी डलवा लेते हैं या 20 इंच के अंदर 22 इंच पे भी चले जाते हैं, तो वो आपने क्यों नहीं सोचा कि 22 पे जाने का? भाई जैसे मैंने आपको बताया, ये पुराने वाला है, S11 क्लासिक नहीं है। और इसमें मैंने 20 इंच का इसलिए डलवाया क्योंकि 22 इंच में भागती नहीं है गाड़ी और उसमें राइड कंफर्ट भी सारा चला जाता है। 20 इंच में भैया ये 150 जाती है आराम से, बिना कोई वॉबल किए, ना इसका स्टीयरिंग हिलता। तो भाई अगर बात करें तो अलॉय व्हील आपने डलवाए कहाँ से थे? ये मैंने लुधियाना से डलवाए थे। लुधियाना मोंगा टायर से मोंगा डलवाए थे हम। टायर्स। तो वेलोसिटी वाले के साथ जो है वो क्या हुआ था, वो आप एक बार बताइए व्यूवर्स को। भाई वेलोसिटी वाला बिल्कुल भी, उनका व्यवहार भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम उनके पास गए थे और उन्होंने जो नॉर्मल रेट है ना उससे भी डबल रेट का बोला उन्होंने, पर इतना तो है भी नहीं है जितने का उन्होंने रेट बोला। ठीक है। वो तो बंदे को लूटने वाली बात होगी, कोई बंदा इतना दूर से आए। तो और साथ के अंदर टॉप स्पीड की अगर बात करूं तो आपने अभी तक कितनी टॉप स्पीड जो है वो आपने टच करी है इस अलॉय व्हील डलवाने के बाद के अंदर? डलवाने के बाद में 170 टच करी है। 170 टच करी है आपने, और उसके अंदर स्टेयरिंग जो है वो उसका एक हाथ से चला रहा था, इतनी स्टेबल है। भाई बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि भाई देखो डर भी होता है किसी को कि। तो भाई आपने जो है वो काले शीशे वगैरह करवा रखे हैं, कोई कर्टन वगैरह नहीं है भाई, पूरे जो है वो फिल्म लगवा रखी है भाई ने। तो इस पे कभी चालान वालान का क्या सीन रहा है? यार चलान उलान गाड़ी रुकती भी नहीं है, रुक जाती है तो थोड़ी बातचीत हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं आती।
भाई वैसे भी इंडिया के अंदर जो है वो चालान वाला चल जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी आपने जो है ये हाइट करने के लिए आपने जो है ये हटा रखे हैं इसके फुट स्टेपर वगैरह, तो इससे आपको चढ़ने वढ़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती या ना ना, गेड़ी के हिसाब से लौंडे बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। भाई लौंडे बैठते भी कितने, 4 सीटर आपने 4 बना। सीटर, 4 से ऊपर नहीं। तो साथ के अंदर भाई मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब आपने अलॉय व्हील की फिटिंग करवाई थी तो बॉडी कितनी कटी थी इसकी? बॉडी कटवाई कुछ भी थी? नहीं कटा। कुछ भी नहीं कटवाई। तो ये आप देख सकते स्पेसर हैं भी एक लगता बार, है, वो भी नहीं लगवाया। तो भाई आप देख सकते हैं कि भाई ने जो है स्पेसर वगैरह नहीं लगवा रखे इसके अंदर, जो आप देख सकते हैं सीधी जो है वो फिटिंग करवा रखी है भाई ने, तो इसकी वजह से जो है बाहर भी जो ज्यादा है वो टायर नहीं आ रहा है, और साथ के अंदर प्रोफाइल भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो कंफर्ट भी है, साथ के अंदर सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत बढ़िया रहने वाला है ये चीज। और वोबल भी नहीं करती उसकी वजह से। तो वही ठीक है। स्पेसर जो है भाई, स्पेसर के अंदर एक चीज का सबसे बड़ा इशू रहता है कि वो स्पेसर टूटने की दिक्कत रहती है, स्पेसर के नट स्पेसर कैसे भी हैं? टूट जाते हैं और उसके सस्पेंशन भी खराब होते हैं। हाँ सस्पेंसर। तो आपने लिफ्ट किट लगवाई है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगवाया इसके अंदर। लगाया। भाई देखो सीधा सिंपल है, अगर किसी के दिमाग में होगी, क्योंकि अगर आप अलॉय व्हील की शॉप पे जाओगे ना तो ज्यादातर बंदे क्या करते हैं कि आपको कह देंगे कि स्पेसर भी लगेगा, साथ के अंदर लिफ्ट किट भी लगेगी, 20 इंच डलवाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। जो है आप अगर बॉडी काट देते हैं, तो आप अगर थोड़ी बहुत भी इसके अंदर समझ रखते हैं ना, तो ये चीज अपनी गाड़ी को ना तो कटवाओ, ना स्पेसर वगैरह, ना कोई लिफ्ट किट वगैरह जो है वो मत लगवाओ, जिससे जो है सेफ्टी ऐसे की ऐसी बरकरार रहेगी भाई। और लगवाओगे तो वोबल करेगी गाड़ी, ढंग से भी नहीं चलेगी, राइड क्वालिटी भी खराब होगी। और एक चीज और पूछना चाहूंगा भाई, आपने 18 इंच के अंदर जो कंपनी फिटेड आते हैं उस अलॉय व्हील में भी इसको ड्राइव किया है, और अब जो है वो आप इसके अंदर 20 इंच में भी कर रहे हो, तो कंफर्ट में कितना फर्क आया है इसके अंदर? कंफर्ट में थोड़ा है, थोड़ा है, हाँ, ज्यादा हल्के है? झटके ज्यादा लगते हैं बस। झटके, क्योंकि भाई जो है जो इसके सस्पेंशन है ना वो स्टफ हो जाते हैं थोड़े से, क्योंकि इतने जो, और अभी तक आपका कभी ऐसा हुआ है कि किसी खड्डे वगैरह में जाके और जो है अलॉय व्हील या जो अपनी गाड़ी का जो कोई भी पार्ट है वो टच हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है किसी ने? ऐसे हाईवे पे हुआ था एक बार, 120 130 चल रहा था, बड़ा झटका था, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो अलॉय व्हील की कितने की गारंटी, कितने साल की गारंटी वारंटी दी है उन्होंने? अलॉय की वैसे गारंटी तो नहीं होती, क्योंकि शाइन की गारंटी होती है बस, वही दिक्कत। बाकी ब्रांड के डलवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो भाई अभी आप देख सकते हैं राजस्थान की रोड कंडीशन दिखाता हूँ मैं। अभी हमने जो है वो बर्न आउट मारने की कोशिश करी थी, यहाँ पे रोड जो है पूरी मट्टी जो है वो नीचे से निकल गई थी, और हमारे टायर वैसे के वैसे हैं। तो आते हैं अब इसके रियर लुक के अंदर। तो रियर लुक के अंदर सबसे पहले तो जो है वो जाट भाइयों के लिए सबसे बड़ी बात 16 दूनी 8 लिखा हुआ है भाई। तो साथ ही के अंदर आप देख सकते हैं, अगर बात करें इसके अंदर पीछे से कोई ज्यादा चीज जो है वो चेंज नहीं कर रखी है। एक चीज आपको चेंज मिलेगी, वो है इसकी एग्जॉस्ट टिप जो है वो आप भाई ने चेंज करवा रखी है। असली चीज जो है वो अब दिखाते हैं S11 के अंदर कि भाई ने कर क्या रखा है। जैसे ही डोर ओपन करते हैं, अपना टेल गेट ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं सीट वगैरह जो है वो भाई ने हटा रखी है। साथ के अंदर कैप्टन सीट जो है वो रहने वाली है इसके अंदर। तो पूरा प्रॉपर एक बेस ट्यूब जो है वो रख रखी है। और भाई ने जो है वो अभी, भाई आप बताइए कौन सी आपने अभी ऑर्डर में बता रहे थे ना आप, एल्पाइन का क्या बता रहे थे आप? वो ऑडिशन का है, जो एम्पलीफायर है और स्पीकर्स हैं, कंपोनेंट स्पीकर, वो और लगने बाकी हैं, अभी ऑर्डर पे लगे हुए हैं। और भाई ने जो है वो कल ही शायद JBL के जो स्पीकर्स हैं वो चेंज करवाए। तो लगभग कितने कॉस्टिंग की जो कल आपने चेंज करवाया था वो? मेरे को आगे वाले पीछे वाले सारे स्पीकर मिला के और बेस ट्यूब मिला के पड़े हैं 1,25,000 के आसपास। 1,25,000 के आसपास जो है वो भाई म्यूजिक सिस्टम है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और अभी तो है भाई ने जो है वो इन प्रोसेस है कि अभी और ऑर्डर पे भी जो है वो रहने वाले हैं कि और भी आएंगे। तो डैम्पिंग की अगर बात करें तो भाई अपन ने जो है वो डैम्पिंग करवा रखी है। तो डैम्पिंग कौन सी करवा रखी है और कहाँ से करवाई थी? डैम्पिंग डबल लेयर लगी हुई है, 2+2। ठीक है, ठीक है, 2 mm अंदर, 2 mm बाहर, ठीक है, और लगी हुई है पाइनियर की और हाइपरसोनिक की। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आपने मतलब जो है ब्रांड भी बढ़िया। और लगवाया कहाँ से था और कितना खर्चा है ये और बता दीजिए, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये चीजें जो है वो कितनी महंगी आती है, कितनी सस्ती आती है। ये सारी चीजें जो है वो ये भी डिस्कस करना जरूरी है भाई। ये तो अपने भाई की दुकान थी, उस पे लगवाया था। डैम्पिंग तो आपने हाँ, वहीं से- डैम्पिंग भाई की दुकान थी, उस पे लगवाया था, और मेरा डैम्पिंग का खर्चा पड़ा था 22,000 के अराउंड। तो भाई अभी जो है वो भाई की एक बात मेरे को अच्छी भी लगी। कई लोगों को जो है वो यह बात उनके हिसाब से ठीक लगती होगी कि हम बैठे थे भाई की दुकान पे, तो उन्होंने एक भाई PPF क्यों नहीं करवा रखी आपने? तो रीजन जो है वो लक्ष्य भाई बताएंगे कि आपने PPF करवा क्यों नहीं रखी। यार मेरे हिसाब से PPF सेंस नहीं बनाती, क्योंकि महिंद्रा कंपनी भी है, भी पेंट ज्यादा महंगा नहीं है। PPF आधे से आधे रेट में ओरिजिनल पेंट हो जाता है। उसके अलावा सारा सेरेमिक कोटिंग करवा लो, उससे भी ज्यादा चमकेगी। भाई वही तो चीज है, PPF आप करवाओगे, अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी घोड़े हैं भाई, ये तो कहीं ना कहीं टच होते रहते हैं, तो टच हो गए। और अगर मान लो आपके, तो उसके अंदर जो है वो एक पार्ट की दे देगा, 2 पार्ट की दे देगा, आपको फिर पूरी चेंज करवानी पड़ती है। और अगर बात करी जाए जितने में PPF होती है ना, उतने के अंदर तो जो है वो कार दोबारा से रीपेंट हो जाती है। नहीं, 2 बार रीपेंट हो गए, 2 बार सेरेमिक कोटिंग हो जाती है। भाई वही तो बात है ना। तो PPF जो जिनको भाई अमीरों के चौचले हैं, जिनको लगता है कि यार ठीक है, उस चीज से आप अगर मान लो आप
लगभग इसके ऊपर 80-90 हजार की पीपीएफ करवाओगे तो उससे बड़ी 80-90 हजार रुपए के अंदर जो है वो और कुछ चीजें जो है वो करवा लो तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। परचेजिंग की, तो आपने परचेज कब करी थी ये कार? मैंने ये 2019 में परचेज की थी। 2019 में परचेज करी थी। तो ये जो है ये भाई के मतलब पहले जो बड़े भाई हैं उनके पास थी, किसी दोस्त के पास, तो उनसे भाई ने जो है ली, क्योंकि भाई ने जो है S11 जो क्लासिक थी वो चाहिए नहीं थी भाई को, तो घर वालों ने कहा था क्लासिक ले ले, लेकिन भाई ने जो है सोचा कि नहीं अपने पुरानी वाली चाहिए, तो भाई ने जो है दोस्त के पास से जो है ये ओजी purchase वही करी थी। रहती है, ओजी ऑलवेज ऑन टॉप। और मॉडिफाइड वगैरह जो है वो भाई ने खुद बाद में करवाई है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। जो ये कैप्टन सीट वगैरह ये सब कुछ भाई ने चेंज करवाया, पहले जो भाई बता रहे थे कि बेंच सीट वगैरह थी इसके अंदर। तो आपने अब तक सबसे लंबी ट्रिप कहाँ की है इस कार से? कश्मीर की ट्रिप गई है सबसे लंबी। सबसे लंबी। और नॉन स्टॉप? नॉन स्टॉप 1290 किलोमीटर। 1290 किलोमीटर भाई ने जो है नॉन स्टॉप जो है वो इसको ड्राइव किया था। तो भाई घर वालों का क्या रिएक्शन था इसको मॉडिफाइड करवाने के बाद? क्योंकि घर वाले जो है वो ज्यादा सिंपल टेस्ट के अंदर जो है वो ज्यादा, घर वालों को पता ही नहीं था, मैं मॉडिफाई करा के ले ही आया। तो भाई ने जो है वो तो कुछ रिएक्शन तो दिया होगा कि हाँ भाई ये क्यों करवा ला, ये लोड लपाड़ी जैसी लगेगी, ये सब ना ना, पहले उनको इतना पता नहीं था कि मैं मॉडिफिकेशन कराने जा रहा हूँ। करवा के लाए उनको, बाद में उनको देखा कि हाँ अच्छी लग रही है, गंदी नहीं लग रही। ठीक है भाई, कई लोग करवाते हैं, पर अलॉय व्हील के अंदर जैसे आपने 5 पत्ती अलॉय व्हील डलवाए इसके अंदर प्लाती का, तो एक चीज आती है मेरे को जो मेरे पर्सनल फेवरेट है स्कॉर्पियो के अंदर, वो आते हैं कि जो मल्टी स्पोक अलॉय व्हील आते हैं ना एक, वो क्रोम के अंदर, तो वो वाले डलवाने क्यों नहीं सोचे? एक इससे भी ज्यादा ग्लोस क्रोम के अंदर आती है, ग्लोसी के अंदर, वो वाले डलवाने की क्या? 5 स्पोक में हाँ वो आते हैं ना, जैसे कि मतलब उसके अंदर ज्यादा एक ग्लोसी जो कि हाँ, साहिब रतन क्रोम जो है, फिनिश, हाँ क्रोम फिनिश आती है। हाँ जो साहिब रतन भाई है उनकी हाँ, स्कॉर्पियो में डला हुआ है, उसमें दिक्कत आती है, उसमें 1.5 महीने के बाद में पेंट निकलने लग जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो उसकी गारंटी वारंटी क्या? नहीं, गारंटी वारंटी उसकी नहीं कुछ भी होती, नहीं होती। क्रोम की नहीं होती। तो भाई जैसे कि आप बता रहे हो रफ ड्राइविंग करते हो आप, तो उस हिसाब से कभी ना कभी तो एक्सीडेंट वगैरह तो हुआ होगा, कोई ऐसी इंसिडेंट या कोई स्टोरी इस कार से बिल्कुल related? बिल्कुल हुआ है। मेरा एक बार 120-130 के में एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पलट ही गई थी। तो उसके अंदर लगी वगी तो नहीं थी ना किसी? नहीं नहीं, 4 बंदे बैठे, खरोंच भी नहीं है। खरोच भी नहीं, ये भी भाई चलो अच्छी बात है कि नहीं लगी, क्योंकि स्कॉर्पियो के पलटने के बाद के अंदर और गाड़ी के अंदर कितना नुकसान हुआ था वो और बताइए एक बार। गाड़ी में ऐसे मानो इंजन के अलावा कुछ नहीं बचा था, अलॉय गए, चेसिस वगैरह सब, एक्सल वैक्सल सब खिंड गया। जो कंपनी के अलॉय थे वो थे उस टाइम? हाँ उस टाइम वो थे, उसमें ही पलटने के चांस होते हैं, इसमें नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ब्रॉड हो गया ना, ब्रॉड हो जाते हैं भाई टायर हाँ। थोड़े से। लेकिन उसके अंदर जो है वो चलो ठीक है भाई, भगवान की दया से जो है वो बचाव हो गया ये, क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर भाई 0 सेफ्टी रेटिंग आती है। सबसे बड़ी गंदी चीज यही लगती है, अगर इसके अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और देते ना महिंद्रा, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बेस्ट कार 20 लाख के अंदर कोई भी और कार हो सकती है। कोई नहीं, अभी नया रीजन ये लेने का मेरा ये भी था कि क्लासिक एक तो बहुत हल्की है और मजबूत भी कम है, और उसके इंजन का पावर भी कम है भाई। उसके अंदर लगभग 200 सीसी के आसपास जो है वो घटा दिया पावर उसके अंदर, जो है अब जो आ रही है ना क्लासिक S11 उसके अंदर जो इससे जो है वो 200 सीसी, उसमें टर्बो भी नहीं है। हाँ टर्बो भी नहीं है। साथ के अंदर जो है वो मैं बता तो रहा हूँ ना, S9 जो आती थी ना, उस S9 के अंदर केवल अलॉय व्हील और म्यूजिक सिस्टम डाला गया है। उसके अंदर ना तो महिंद्रा का जेन्युइन जो इसके अंदर महिंद्रा राइज लिखा हुआ आता है, महिंद्रा का जो जेन्युइन म्यूजिक सिस्टम है वो कुछ भी नहीं आता उसके अंदर। वही जो एंड्रॉइड डिस्प्ले आती है ना, जिसके ऊपर रोड के ऊपर कार चलती रहती है और उस पे स्पीडोमीटर आता है, वही सेम टू सेम। उसका आउटपुट भी बहुत गंदा है। हाँ हाँ, वो ना कोई स्पीकर्स के अंदर कोई ऐसा टेस्ट है, उसके अंदर कोई भी बढ़िया चीज है ही नहीं। वो बस देख लो कि हाँ भाई जनता है वो ले रही है, उसको नाम भी करा है। वो तो रुतबे के लिए ले रही है, पर उसके अंदर नए वाले में कुछ नहीं है। तो भाई उस टाइम पे जब आपने सोचा नहीं क्या कि अब जैसे कि ये है स्कॉर्पियो एन भी आ गई, तो स्कॉर्पियो एन का क्या कहना है आपका? ये पसंद ही हमेशा से है, ड्राइव क्वालिटी है बात इसकी, और कोई बात नहीं है। ड्राइव क्वालिटी इसकी है, वो किसी गाड़ी में नहीं है। जो बंदा एक बार ये चला लेगा वो कोई गाड़ी और पसंद ही नहीं करेगा चलाने में। भाई पब्लिक रिएक्शन का क्या है? पब्लिक रिएक्शन कैसा? पब्लिक रिएक्शन है भाई, घूर घूर देखती है जनता, और तो क्या बोले भाई। अभी मैं जब इस कार के अंदर हम बैठ के आ रहे थे तो एक बंदा जा रहा था मर्सिडीज की क्लास से, तो वो बंदा भी ऐसे घूम के देख रहा था कि कुछ तो जा रहा है। मतलब मर्सिडीज वाले भी जो है ना वो इस कार को घूम घूम के देखते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि हाँ भाई चलो ठीक है, इतने बड़े बड़े अलॉय व्हील्स ये सब कुछ चीजें जो है वो डलवा के, क्योंकि मर्सिडीज वाला जो है वो ये मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकता। ठीक है वो उसने करोड़ तक की भी गाड़ी ले लेगा, लेकिन ये जो मजे है ना ये टोरा ये है, इसी में मिलेगा रुतबा। एक तो आप ये लेके जाओ, अगर मान लो मैं देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, इस गाड़ी से 2 बंदे उतरेंगे और उससे 5 उतरेंगे ना, तो खौफ इस गाड़ी वाले का ही जो है वो माना जाएगा, उसका कोई खौफ नहीं माना जाएगा कि हाँ भाई चलो ठीक है। ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ले जाओगे ना तो आप अपने आप साइड दे देंगे, ई क्लास वाले के सामने ऐसे मेरे जैसा खड़ा हो जाएगा। ऐसे तो भाई साहब पीछे से कोई डिपर भी नहीं मारता। हाँ वही तो बात है भाई, क्योंकि ये जो स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो नाम में भाई टोरा है, अलग से ही जो टोरा है, और भाई ने साथ के अंदर अलॉय व्हील वगैरह लगवा के इसको और भी जो है वो टोरेबाजी कर रखी है। भाई एक बंदा जो है पहले 20 लाख की गाड़ी लेता है, उसके बाद के अंदर भाई 3-4 लाख रुपए मॉडिफिकेशन के अंदर खर्च करता है, तो बहुत बड़ी बात होती है भाई। और साथ के अंदर भाई जो है वो स्टडी कर रहे हैं, अभी खुद कमाने लगेंगे तो उसके बाद में पता नहीं क्या करेंगे। तो भाई ड्रीम कार इसके बाद में कि अपग्रेड के अंदर कौन सी है कि भाई एक बार वो जरूर लेनी है लाइफ में?
लाइफ में मेरा M4 का है। M4 BMW। भाई M4 भी एक परफॉर्मेंस कार है। भाई ने जो है अभी उसमें मजा आता है ड्रिफ्टिंग के में। ड्रिफ्ट के अंदर भाई, ड्रिफ्टिंग के। भाई अभी ड्रिफ्ट आप दिखा सकते हैं, आपको दिखाएं अगर, यहाँ देख सकते हैं आपने ड्रिफ्ट मार मार के, पीछे कार खड़ी है भाई। भाई अब आ चुके हैं इसके इंटीरियर के अंदर। तो इंटीरियर की बात कर ली जाए तो इंटीरियर से जो है वो ज्यादा कुछ चेंजेस जो है वो इसके अंदर नहीं है, आप देख सकते हैं, बस केवल सीट के अंदर जो चेंजेस है। और भाई जो नेक्स्ट अपग्रेड करना चाह रहे हैं वो सीट के अंदर, वो क्या करना चाह रहे हैं वो बताइए। सीट नए वाली इनोवा क्रिस्टा है, हाँ, वो वाली सीट इसमें लगवाऊंगा क्योंकि वो वेंटिलेटेड भी है और उनका कंफर्ट बहुत अच्छा है। तो अगर किसी भाई की शॉप हो तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा, या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है वो सर्च कर रहे हैं कि कहीं पे हमें इनोवा क्रिस्टा की अगर सेकंड हैंड में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं तो जो है वो लगवानी है, लास्ट तो लगवानी है। तो भाई और इंटीरियर के अंदर आपने क्या क्या चेंजेस किया हुआ है? इंटीरियर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, सीटों के अलावा। सीटों के अलावा कुछ भी चेंज नहीं, बस कैप्टन सीटें वगैरह जो है वो लगवा रखी है। और बाकी जो है आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम जो है वो S11 वाला वही सेम टू सेम रखा गया है, आप देख सकते हैं। जो कि महिंद्रा राइज का ऑफिशियल आता था वही सेम टू सेम म्यूजिक सिस्टम है। साथ के अंदर यहाँ पर जो है वो थोड़ा ये चीज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन चलो ठीक है, अगर आपके अंदर पावर है तो आप ये चीज जो है वो लगा सकते हैं। पुलिस लाइट वगैरह जो है वो लगी हुई है इसके अंदर। साथ ही के अंदर अगर बात कर ली जाए पूरी प्रॉपर, तो स्पीकर वगैरह जो है वो पूरा चेंज है। तो अब आपको जो है वो NCS का म्यूजिक जो है वो सुनाते हैं। तो लक्ष्य भाई अब बात करते हैं कि इस कार के अंदर नेगेटिव क्या लगता है आपको? नेगेटिव यार, स्कॉर्पियो में तो हमेशा से बात है, इसकी सीटें बहुत बचती है। तो उसके लिए आपने कुछ महिंद्रा से भी किया है, नहीं किया कुछ? महिंद्रा हूँ भाई, क्या शिकायत करा यार, स्कॉर्पियो हमेशा बच जाइए, सारंग ही बच जाए, गेट भी बच जाए, और भी उसके लिए तो मैं डंपिंग करवा दी इसमें। तो डैम्पिंग के बाद में क्या? डंपिंग के बाद में बहुत सी है, गेट भी भारी हो गया और अब आवाज नहीं करते गेट पर, सीटें तो अभी भी करती है। सीटें तो करती हैं भाई, तो करेगी करेगी। और इस गियर का क्या है, स्टार्ट करने पे ये तो इतना हिलता है जैसे कोई ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। और भाई अगर बात कर ली जाए माइलेज के बारे में बता रहे थे, तो डेली लाइफ रूटीन के अंदर कितनी माइलेज जो है क्लेम कर रही है कार आपकी? डेली सिटी ड्राइव में ये मेरे को 18-17 की दे देती है आराम से, और हाईवे पे तो चली जाती है 14-15 की, क्योंकि भगाने में 120-130 तो चाहिए इतनी। तो क्योंकि भाई जो है वो रफ ड्राइव करते हैं भाई, उस हिसाब से जो है वो माइलेज कम मिलती है हाईवे के ऊपर। लेकिन जो है अगर बात कर ली जाए भाई जो है वो डेली मतलब गेडी के बेसिस पे जो है वो चलाएं, तो उस हिसाब से जो है ये कार जो है 18+ माइलेज जो है वो क्लेम कर देती है आराम से। तो और वो भी जब 20 इंच के अलॉय व्हील जो है वो भाई ने डलवा रखे हैं। तो भाई अब जो है वो भाई साहब को जो है वो बड़ा ही धन्यवाद बोलते हैं कि आपने जो है हमारे लिए टाइम निकाला भाई वीडियो के लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, ऐसी कार और बाइक रिव्यूज की वीडियो देखने के लिए मोटरवुड को सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई का जो इंस्टाग्राम पेज है वो स्कॉर्पियो 0022 के नाम से है, बाकी मैं जो डिस्क्रिप्शन में है उसको मेंशन कर दूंगा, तो उसको भी जो है वो फॉलो कर लीजिएगा।